नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? फ्री उम्रे के ताल्लुक से कुछ लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि सलमान भाई ने भैया पर्ची तो बनवा ली, मैसेज हमसे व्हाट्सएप पर करवा लिया, हमने पैसे भी डाल दिए 45 रुपये के हिसाब से, लेकिन अभी तक सलमान भाई ने हमारा मैसेज नहीं देखा यार। तो मैंने कितनी वीडियो में जिक्र किया है कि मैं अकेला हूँ और इतनी पर्चियाँ, इतने मैसेज हैं, धीरे धीरे मैसेज खोलते जा रहे हैं। असल में रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ये चल रहा है अभी, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ में 4 दिन हमारे खाली निकल गए थे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए थे कि आप समझ सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारियां कैसी रहती है हमारे यहाँ माशाल्लाह। तो अभी क्या मैं आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा, सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह ने चाहा तो 10 दिन के अंदर अंदर जिस प्रोग्राम के लिए हमने आपसे कहा था कि वो प्रोग्राम रखा जाएगा, इंशाल्लाह 10 दिन तक वो प्रोग्राम हो जाएगा। और तकरीबन मेरी नज़र में भी 2000 से ऊपर पर्ची बनी है, और जो मैसेज अभी तक हमने नहीं खोले हैं लोगों के, वो मैसेज मैं धीरे धीरे खोलता जा रहा हूँ और पर्ची बनती जा रही है। पहले क्या था, हम तीनों भाई पर्ची बना रहे थे, मैं किसी और लड़के से, मोहल्ले के या किसी और से पर्ची नहीं बनवा सकता, क्योंकि देखिए ऐसा है अगर एक पर्ची भी किसी की इधर उधर हो गई तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा मेरे से। 100, 50 या 30, 40 जो भी मैं टाइम बे टाइम पर्ची, जैसे नमाज के बाद में बहुत सारे मसाइल हैं घर के मेरे अजीज़ों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत मसरूफ़ रहता हूं मैं, तो मैं टाइम बे टाइम मतलब टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा पर्ची बना रहा हूं। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो अभी कोई उम्रे पर नहीं गया है, अभी किसी की पर्ची नहीं खुली है। आप में से जिसने भी हिस्सा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पर्ची यहाँ पर सेव है। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है? यूँ तो मैं सबको नहीं दिखा सकता किनके, लेकिन एक मर्तबान भर लिया है हमने। ये देखिए तकरीबन 2000 के आसपास इसमें पर्चियां हैं, और दूसरे में हमने भरनी शुरू कर दी हैं। इसमें अभी इतनी सारी हैं, इसमें भी होंगी तकरीबन 700-800 पर्ची ये भी होंगी, क्योंकि छोटी छोटी पर्ची है ना। तो मैं ये पर्ची आपको मैंने दिखा दी है। मैं अभी लाइव चला रहा था ईशा की नमाज के बाद में, आज 24 तारीख है, 24 सितंबर की रात को मैं ये वीडियो बनाई थी मैंने ईशा की नमाज के बाद में, 24 सितंबर की रात को। तो जब लाइव में बात नहीं बन पाई, मैं बार बार लाइव कट रहा था, पता नहीं क्या मसला था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये रिकॉर्ड करके ही इसको समझा के आपको बता दूं। और मैं कुछ पर्ची का साइज आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या साइज है पर्ची का। इसमें पर्ची का साइज आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मोहम्मद सहीरा अलीगढ़ से, ये पता नहीं पर्ची, ये बनी बनाई पर्ची, इसमें कुछ पढ़ी बनाई थी। इनका नाम है नूरे हक, आप देखें इस तरीके से, नूरे हक कर्नाटक से। और भी 1-2 नाम पढ़ता हूं, मोहम्मद मोदब्बिर बिहार से, देख सकते हैं। और पढ़ के दिखाता हूं कि आप में से भी तलब होगी, किसी को हो सकता है किसी का नाम आ जाए। मोहम्मद अबरार फतेहाबाद से, फतेहाबाद है या फतेहाबाद जो भी है, कुछ ने तो एड्रेस बड़े, कुछ ने तो इंग्लिश में ऐसे लिखा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बड़े हिसाब से उनका नाम लिखा है और उनका नंबर डाला है। नंबर तो खैर समझ में आ जाता है, लेकिन वो नाम समझ में नहीं आया। मोहम्मद गफ्फार बंगाल से। मैं सबकी पर्ची नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग सोचेंगे, कभी सोचने लगे कि सलमान भाई हमारी पर्ची क्यों नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं है, सबकी पर्ची नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। अगर सबकी पर्ची पढ़ूंगा भाई 5 घंटे चाहिए, और 5 घंटे में भी पूरी नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि हज़ारों पर्चियाँ हैं। अब वेट करें उस दिन का, 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला 2 दिन पहले हम आपसे बता देंगे कि फला दिन जो है प्रोग्राम रखा जाएगा, फला दिन पर्चियाँ खुलेंगी, उस दिन लाइव चलाया जाएगा। पता नहीं, अल्लाह जाने, अभी लाइव चलाया था तो चल ही नहीं पाया, क्या मसला था, कोई सेटिंग में गड़बड़ हो गई है लाइव, फिर पता नहीं किसी और तरीके से चलाना पड़ेगा क्या। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसमें हिस्सा लिया। बस दुआ कर ले अल्लाह ताला कबूल कर ले। ये मैंने क्लियर कर दिया था कि 4 लोग उम्रे पे जाने वाले हैं, तो इन 4 लोगों में से, इन सब में से, हज़ारों लोगों में से जो जिसने हिस्सा लिया है, वो 4 कोई भी हो सकते हैं। आप में से वो 4 कोई भी हो सकते हैं, अल्लाह जानता है, बेशक ये गैब की बात है। क्योंकि इन पर्चियों को हम जब प्रोग्राम रखा जाएगा, एक टेबल बिछाएंगे, बहुत बड़ी टेबल लगाएंगे, 4 टेबलें या 6 टेबलें लगा करके उन पर कपड़ा बिछाएंगे, और सबको इनको पर्चियों को उस पर डाल देंगे, फैला देंगे चारों तरफ। क्योंकि घड़े में डालेंगे तो एक बहन ने हमें सुझाव दिया था, एक बहन का फ़ोन आया था कि भाई आप घड़े में ना डालें पर्चियों को, घड़े में पर्ची डालेंगे आप तो
अंदर हाथ डालेंगे या ऊपर कोई बच्चा निकालेगा तो वो तो ऊपर की उठा लेगा, अंदर वाली पर्ची तो वैसे ही रह जाएंगी। तो अब ये हमने तरकीब बनाई, उस बहन ने बताया कि टेबल पे आप पर्ची डाल देना। तो हम टेबल पे पर्ची डाल के उनको फिर दोबारा से उनको लोड बदल ऊपर नीचे आगे पीछे करवाएंगे बच्चों से, और फिर दोबारा से उनको फैलवा देंगे उस टेबल के ऊपर। फिर किसी एक छोटे से बच्चे को बुलाएंगे, उससे कहेंगे जहाँ से तेरा दिल करे वहाँ से पर्ची उठा ले, तो वो इसमें से एक पर्ची उठा के देगा। तुरंत लाइव चल रहा होगा, आप सब लोग देख रहे होंगे। उस वक्त में आपको उस पर्ची पर नाम पढ़ के दिखाया जाएगा, कैमरे के सामने भी दिखाया जाएगा कि मुबारक हो, फला जगह से हमारे भाई का या हमारी बहन का नाम आ गया है, आप 45 रुपये में उम्रे पर जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आप इन सब के लिए दुआ करेंगे जब आप जाएंगे तो 45 रुपये में। बात 45 रुपये की नहीं है, हमने ये कह दिया था आपसे क्लियर। आप ये ना सोचें कि 45 रुपये में उम्रे पर ना गया तो ओए बड़ा अफसोस हो गया भाई, नहीं। आपसे हमने पहले ही कह दिया कि आपकी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि हिस्सा लेने से पहले हमने कहा था कि हमने इस 45 रुपये को किसी गरीब को दे दिया, ताउन कर दिया इस उम्रे के लिए। लेकिन अब वो अल्लाह की मर्ज़ी के उसमें हमारा ही नाम आ जाए तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आपकी नीयत सिर्फ ये रहनी चाहिए, ये हार जीत की नीयत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दिलों के हालात को अल्लाह जानता है। इंसान की जो मामलात होते हैं वो सब नीयत पर होते हैं। तो हमने अच्छी नीयत की कि हम बस किसी गरीब को दे रहे हैं, लो भैया कोई तो जाएगा उम्रे पे। और ज़्यादातर लोगों के यही जहन बने जब हमने बताया, मुफ्ती साहब ने बताया, और बनना भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से एक पर्ची उठाई जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी पर्ची, 4 पर्ची उठेंगे केवल। तो 4 लोग, वो पता नहीं कौन कौन खुश नसीब हैं आप में से जो फ्री उम्रे पर जाने वाले हैं। ज़रा सोचिए, सोच कर बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। कितना सुहाना वक्त होगा, क्या समा होगा जब उसके पास फ़ोन पहुंचेगा कि भाई मुबारक हो, आप जो है उम्रे पर जाने वाले हो, मुबारक हो, आप उम्रा करने वाले हो फ्री में। आप सबके लिए दुआ करना। फिर आप जो भी 4 लोग हो, जितने भी लोगों में से 4 लोग जो भी हो, जो नाम आएगा इंशाल्लाह वो तो बाद में पता चलेगा जिस दिन हम पर्ची उठवाएंगे बच्चों से। लेकिन भाई आप घर से लेकर के वहाँ तक, वहाँ की हर नमाज में इन सब के लिए दुआ करना जिसने हिस्सा लिया है, कि इन सब की 45 रुपये की ताकत से आप उम्रे पे गए हो। और आने वाले टाइम में मुफ्ती साहब ने कहा था कि 100 रुपये रखना एक पर्ची के, क्योंकि अभी तो 4 ही लोगों के लायक पैसे हुए हैं, तो 4 लोग जा रहे हैं। और जब 100 रुपये होते ना तो तकरीबन मेरी नज़र में 10 लोग जाते, और एक साथ 10 लोग जाते तो कितना अच्छा लगता, और वो भी कुल 100 रुपये में। तो ये एक मुहिम चलवाई गई थी, इसमें नियत के ऊपर दारो मदार है कि हमें नियत क्या रखनी है। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि अब ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 10 दिन में या 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी पर्ची रही है। तकरीबन मेरी नज़र में 1000-1200 मैसेज अभी आप लोगों के और रहे हैं। हमने आपके मैसेज खोल के नहीं देखे अभी, तो उन लोगों के नहीं देखे जिनके अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। बीच में से मैं किसी का मैसेज खोल के नहीं देख रहा हूँ, किसी का देख लेता हूँ, कोई आ जाता तो वहाँ पे। लेकिन जिनके नीचे से मैसेज पहले के आए हुए हैं भाई, बहुत दिनों पहले के आए हुए हैं, कुछ के मैसेज डिस्पोज भी हो गए, मतलब कट गए उधर से भी, तो उनको हम दोबारा मैसेज भेज रहे हैं कि आप दोबारा से अपनी पर्ची भेज दीजिए। उसमें टाइम लग रहा है। हाँ मेरे अजीजों, हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। इसमें मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने सोचा मैसेज आने तो एक साथ बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन पहली बार का मामला था, हमें क्या पता था कि इतना लंबा मामला हो जाएगा हमारे साथ में भाई। अब मैंने सोचा कि भाई जिस दिन पर्ची डाली थी, मतलब वीडियो डाली थी, जिस दिन हमने शुरू वाले दिन कहा था कि भाई पैसों से हिस्सा ले लीजिए 45 रुपये और अपना नाम भेज दीजिए, तो लोगों के नाम व्हाट्सएप पर आने शुरू हो गए, पैसे आने शुरू हो गए 45 रुपये के हिसाब से, और पर्ची आनी शुरू हो गई। उसी दिन हमको कॉपी पेंसिल लेकर बैठना था, पर्ची बनानी शुरू कर देनी थी। हमने 3 दिन यूं ही गुजार दी, 4 दिन यूं ही गुजार दिए, और 4 दिन में तकरीबन 2000 लोगों ने मैसेज किए। तो फिर वो 2000 कर्रे पड़ गए, उसके बाद 3000 पहुँचे, फिर 3500 पहुँचे, और दूसरे फ़ोन पर भी तकरीबन 1000 मैसेज पहुँचे। तो अब ये जो 3500 मैसेज पहुँचे थे उनमें तकरीबन 2000 लोगों के मैसेज खुल चुके हैं, और 1500 लोगों के मैसेज अभी रह गए हैं। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द ये 10 दिन के अंदर अंदर ये सब पर्चियाँ बन जाएँ, आपके मैसेज सबके सीन हो जाएँ। और जिन जिन की पर्ची आपने भेजी उधर से और मैसेज कट गया है तो उनको हम इंशाल्लाह दोबारा रिप्लाई भेजेंगे, और नहीं कटा होगा तो इंशाल्लाह आपको ओके लिख के भेज देंगे हम, जिन जिनके मैसेज अभी सीन नहीं हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को मुकम्मल जाना, मुकम्मल समझा। तो घबराए नहीं, पर्ची आपकी बन जाएगी, नहीं बनी है तो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पर्ची बनेगी, उसके बाद में इंशाल्लाह लाइव चलाया जाएगा, आप सब जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके रिलेशन में जितने लोग हैं, जिन जिनकी अपनी पर्ची बनवाई हैं, उनसे भी आप इस बात को आगाह कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक, वो समझ जाएंगे। चलिए बहरहाल, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।